नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर से खबर, पहाड़ की बेटी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। एनआईटी घाट पर इस वक्त अंतिम संस्कार चल रहा है, जहां वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अंतिम संस्कार के मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये अभी उत्तराखंड की बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, लेकिन इंसाफ की मांग जो परिवार के लोग और उत्तराखंड के हर एक निवासी ने रखी अपनी आज पुरजोर तरीके से कि न्याय इस बेटी को मिलना चाहिए। उन तमाम गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए जिन्होंने आज एक प्रतिभाशाली बेटी से उसका जीवन छीन लिया, और उसी का नतीजा है कि परिवार को इस वक्त इस दुख से रूबरू होना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता रवि के अंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये आग जो चिता की है वो अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन क्या परिवार के दिल में जो धधक रही आग है कि इंसाफ मिलेगा, वो शांत हो गई है? बिल्कुल अनु, देखिए अभी चिता के जो लपटें हैं वो जल रही हैं, लेकिन परिवार के जो दिल की आग की आपने बात की, वो तो एक ऐसा दर्द है जो असहनीय है, जो हमेशा ही उनके जहन में रहेगा। जब भी उनको अपनी बेटी की यादें आएंगी, जब भी कोई त्यौहार आएगा भाई के लिए या परिवार के लिए, तो उसकी यादें आएंगी। लेकिन आज इस बेटी ने उत्तराखंड के तमाम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर पेश कर दी है कि अगर इस तरीके से कहीं पर हो रहा है तो उससे लड़ना भी सीखें, और उसके साथ साथ ये भी एक मैसेज मिला है इन तमाम चीज़ों से कि अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। हालांकि वो बेटी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई उस दरिंदों के सामने, लेकिन आगे के लिए एक मैसेज गया है कि अपनी सुरक्षा भी रखें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें। वहाँ के माहौल का पता करें, वहाँ कैसे लोग हैं उनका पता करें, उनके फ़ोन नंबर्स जो है अपने घर पर दें, उनके बारे में बताएं कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती तौर पर आपको, आपकी उम्र अगर कम हो, आपको बहला फुसला कर तमाम जो है कुछ भी चीज़ों को कर आपको इन तमाम चीज़ों के लिए किसी काम को करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अलर्ट होना होगा। तो आज संदेश दिया है, लेकिन कई सवाल जिनके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो छोड़ दिए हैं कि क्या आने वाले वक्त में कोई पहाड़ की माँ अलाउ करेगी कि आप जाइए और नौकरी कीजिए? नहीं करेगी। वो पहले कई बार सोचेगी। क्या आने वाले वक्त में जो बेटी के सपने हैं वो कहीं बाहर जाना चाहती है, तो घर के बहुत नज़दीक गई थी, अगर वो बाहर जाना चाहती है तो क्या घर वाले उसको कहेंगे कि आप चले जाइए? सोचेंगे, हो सकता है मना कर दें। तमाम लड़कियों के सपने इस तरीके से टूट जाएं और वो हमेशा इस तरीके से सोचती रहें कि उसे ये करना था, लेकिन उसके घर वालों ने उसका सपोर्ट नहीं किया। ये दुर्भाग्य होगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन होगा अगर परिवार के लोग ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि हर बेटी को एक सुरक्षित माहौल दे और अपने सारे सपने पूरे करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जिससे बेटा हो बेटी हो हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके। रवि, ये जानकारी, ये अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक तरफ वो तस्वीर है जब पीड़ित लड़की के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो वहीं अब सवाल ये है कि आरोपियों को उनके गुनाह की सजा कब मिलेगी? तो जहां अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, अंतिम संस्कार लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि गुनहगारों को सजा कब तक मिलेगी? सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, विश्वास दिलाया गया है परिवार के लोगों को और तमाम उन उत्तराखंड वासियों को जो शायद अपने सपनों को अपनी बेटियां पूरा कर सके, ये वे चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से उन पर सवाल लगातार उठ रहा है। और अब खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान इस मामले में सामने आया, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि सभी कार्रवाई तय समय पर हो रही है। सीएम धामी ने ये बड़ा आश्वासन दिया है परिवार के लोगों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, कि इस मामले में सभी कार्रवाई तय समय से हो रही है। वारदात से जुड़े हुए हर बिंदुओं की जांच होगी। प्रदेश में इस तरह की घटना हरगिज मंजूर नहीं है। हमने दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया है। सीएम धामी का ये बयान। कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए
ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सज़ा दिलाने की बात हो। पहाड़ की बेटी की हत्या से पूरे प्रदेश के लोगों में गुस्सा उबाल मार रहा है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने रोड जाम कर दिया। श्रीनगर में लोगों का गुस्सा पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर है। पीड़ित परिवार के साथ जैसे पूरा पहाड़ ही सड़क पर उतर आया है। लोगों का उमड़ा हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि इस घटना को लेकर कितना आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है, जिसे लेकर लोग सड़क पर उतर आए। 20 तारीख से हम डीएम के और सीएम के यहाँ लगातार उसकी मम्मी के साथ में और ये गांव वाले सब सारे एकजुट होके गए, तब जाके हमारी कंप्लेंट लिखी गई, तब जाके इस केस के आगे बढ़ाए गए। नहीं तो उधर उनको घुमा रहे थे, इधर हमको घुमा रहे थे। माँ की स्थिति बहुत गंभीर है सर, मैं उसी के साथ हूँ, लेकिन घर से मैं वो ये साहस करके आई कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दूंगी। हमारी बेटी चली गई, लेकिन वो दुर्गा बन के उसको उनका वध करेगी और उनको फांसी दे, उनको छोड़ना नहीं। जैसे सरकार कह कि बेटी बचाओ बेटी, हमने ऐसे में अपनी बेटियों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। पीड़ित लड़की का परिवार भी मांग कर रहा है कि आरोपियों की फांसी की सजा हो, ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। मांगी है हमारी कि हमारी लड़की की पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए और सारी में की जाए। और जो अब आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, फास्ट ट्रैक में के तहत इनको फांसी की सजा दी है। इससे पहले लोगों ने मोर्चरी में भी हंगामा किया। गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहाड़ की बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं ऋषिकेश के इस घटना से जुड़ा हुआ एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये ऑडियो पीड़ित लड़की के एक दोस्त का बताया जा रहा है, जो आरोपी सौरभ से इस लड़के के गायब होने के संबंध में बात कर रहा है। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो कुछ नहीं, मैं उसको है नहीं यहाँ पर, वो अपने रूम में 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं उसको। सारी प्रॉपर्टी में देख लिया, तो अब समझ में नहीं आ रहा है। तो आपसे बात हुई थी उसकी, तो आपके पास तो नहीं आई वो? मेरे को आप एक बात बताइए जी। जब आप बाहर गए थे तो आप कब आए थे वापस? हम आ गए थे शायद 9 बज रहे होंगे उस टाइम। हाँ, तो 9 बजे के बाद उनका फ़ोन बंद है और अभी तक बंद ही है। फिर मुझे कैसे पता होगा, खुद बताइए आप। लेटेस्ट तो आपसे ही बात हुई और आपके साथ ही थे ना बाहर। हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन वो कुछ अपसेट थी शायद कल। तो कल मैटर क्या हुआ, पहले ये तो बताइए आप, मैटर क्या हुआ? मैटर कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। थोड़ी अपसेट थी वो। किस बात से अपसेट थी? शायद हमें ऐसा लगा शायद आपसे कोई बात हुई होगी। नहीं, मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, मैटर तो आपकी वाली साइड से है। तो यहाँ तो हमने सारा ढूंढ लिया, हमने ना उसको ऑफिशियली कुछ ऐसा डाटा वगैरह कुछ भी, मतलब नॉर्मल था जैसे चल रहा था सब कुछ। तो अभी वैसे मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है कि सामान क्या है उनका? सामान तो सब है रूम में। सामान रूम में है? हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए? जब कोई लड़की ऐसी जो अकेली कभी बाहर निकलती नहीं है, तो वो कैसे गायब हो सकती है रिजॉर्ट से? हम खुद यही सोच करके हैरान है, तभी तो हम सोच रहे हैं कि अगर आपके पास है तो आप मतलब क्लियर कर दो। हाँ भाई, वहाँ टेंशन खत्म। और अब आपको वो ऑडियो भी सुनवाते हैं जिसमें पीड़ित लड़की का दोस्त आरोपी पुलकित से बातचीत करता नजर आ रहा है। हालांकि एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि भी नहीं करता। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है, सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रही है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा।
हाँ अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हाँ, आपका फ़ोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना, 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फ़ोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फ़ोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ क्या? मैटर हुआ है, ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ, लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात किया आपसे। हाँ, और हम एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात किया आपसे और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे कि हमने उसको रिजॉर्ट के बाहर अपना रूम में छोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद आपकी उससे क्या बात हुई, बस मेरे को ये बात है सर, क्योंकि आपसे बात करने के बाद भी उसका मुंह ठीक नहीं था। और ऋषिकेश की घटना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर अब आपको दे दे। बैराज का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलकित के साथ बाइक पर बैठी नजर आई है मृतक लड़की। अंकित और सौरभ भी स्कूटी पर नजर आए हैं। ये अब तस्वीरें सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ऋषिकेश की घटना से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आई है। बैराज का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पुलकित के साथ बाइक पर बैठी हुई मृतक लड़की नजर आ रही है। अंकित और सौरभ भी स्कूटी पर नजर आए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें, अब सीसीटीवी फुटेज बैराज का सामने आया है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जोशीमठ में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हरीश रावत की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। ऋषिकेश की घटना को लेकर यह प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ है। कांग्रेस ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जोशीमठ में कांग्रेस का यह प्रदर्शन हुआ है, हरीश रावत की अगुवाई में यह प्रदर्शन, जहां ऋषिकेश की घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ऋषिकेश की घटना के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। शहर के एक रिजॉर्ट के स्पा सेंटर को पुलिस ने सील कर दिया है। संबंधित दस्तावेज ना दिखा पाने पर स्पा सेंटर को सील किया गया है। वहीं कार्रवाई से अब रिजॉर्ट संचालकों में हड़कंप मचा है। इससे पहले भी कुछ रिजॉर्ट जो तय मानकों के अनुसार नहीं चल रहे थे, अपने दस्तावेज दिखाने में नाकाम थे, उन पर कार्रवाई हो चुकी है और अब शहर के एक और रिजॉर्ट के स्पा सेंटर पर यह सीलिंग की कार्रवाई हुई है। वहीं ऋषिकेश के रिजॉर्ट में हुई घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। इसी को लेकर रानीखेत और रामनगर के रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई। रानीखेत में होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पर छापेमारी की गई। इस दौरान व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जुटाई गई। उधर रामनगर में पुलिस ने ढेला के एक रिजॉर्ट पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान रिजॉर्ट के पेपर सील कर दिए गए और साथ ही जांच फिलहाल की जा रही है। 2 कार्रवाइयां रानीखेत और रामनगर में हुई हैं। हरिद्वार में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं। लक्सर और रुड़की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। वोटिंग होनी है। हरिद्वार में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां। जहां पूरी तैयारियां अब हो चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां भी मतदान स्थल पर पहुंच चुकी हैं। लक्सर और रुड़की की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। सीएम धामी के साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास कार्यक्रम मन की बात में लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। कई ऐसे योजनाएं और आह्वान होते हैं जिनकी शुरुआत इसी कार्यक्रम से की जाती है और इस खास कार्यक्रम को सीएम धामी ने आज अपने तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सुना है। आज मौका था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस का, जिस पर श्रद्धांजलि सीएम धामी ने दी है और इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी का ये कार्यक्रम भी वहीं सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।